हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेपिंग लाइफ। तो यस, मैंने एक दिन का डिटॉक्स किया। कल से मेरा जूस फास्ट स्टार्ट होने वाला है और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, मेरी जो जूस फास्ट की जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी सेट हो गई है। सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गए। तो ये जो आप इतने सारे फ्रूट्स देख रहे हैं, ये है पेरेंट्स लव। जैसे ही पता चला इतने सारे फ्रूट्स आ गए, तो कल से मेरा जो जूस फास्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। आई होप, माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप मैं इसको ठीक तरीके से कर लूँ, तो आपको बहुत जल्दी अपडेट दूँगी। इसको मैंने वेट लॉस के लिए नहीं किया है, इसको मैंने किया है अपनी इंटरनल क्लीनिंग के लिए। अगर आप भी इस डाइट को वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं तो मत करिएगा, क्योंकि एक दिन के बाद जब आप खाना वापस से स्टार्ट करेंगे तो जो आपका वेट है वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसको वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि इंटरनल क्लीनिंग के लिए आप ट्राई करेंगे तो वो बेस्ट होगा। तो ये है मेरा फर्स्ट जूस ऑफ द डे। इसको पीते हैं और देखते हैं कैसा बना है। नॉट बैड। इसमें मैंने कुकुम्बर डाला है, स्पिनच डाला है और 1 एप्पल डाला है और 1 स्पून ऑफ लेमन जूस डाला है। अच्छा है। अभी तो जस्ट सुबह ही हुई है और मुझे इतनी ज़्यादा कुछ भूख लग नहीं रही है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और ये मेरा पहला ग्लास है। अब इसके बाद देखते हैं कि मुझे भूख लगती है कि नहीं है, क्योंकि घर वाले जो हैं वो तो नहीं है जूस फास्ट पे और वो खाना खाएंगे, तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आज दिन भर मुझे सिर्फ जूस पीना है और मुझे ये कंट्रोल करके चलना है कि मैं सिर्फ जूस पर ही रहूँ। यमी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ बन रहा है तो उस पर स्विच ना हो जाऊँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। जितना बुरा मैं सोच रही थी उतना बुरा नहीं है। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं। मैंने इसको सिर्फ एक दिन के लिए किया। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कर लिया मैंने। बट एक टाइम पे आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। जनरली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों किया। बेसिकली होता ये है कि हम जो है पूरे टाइम खाते रहते हैं। इवन आज के डेट में हमें ये कहा जाता है कि आप एवरी 2 आवर्स जो है कुछ कुछ खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए बट कुछ खाइए। बट एक्चुअली में जो आपका पेट है वो 2 काम करता है। सबसे पहला एक डाइजेशन और दूसरा हीलिंग। हीलिंग में वो ये करता है कि जो आपको बीमारियां हैं, लाइक हार्ट की बीमारी, अर्थराइटिक्स, बीपी, डायबिटीज़, जो भी बीमारियां हैं वो उसको हीलिंग के लिए यूज़ करता है। आपकी बॉडी आपको सारी बीमारियों से हील कर सकती है। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत पढ़ा है, तभी मैं आपको आज ये बता पा रही हूँ। बेसिकली होता ये है कि जब हम हर 2 घंटे में खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो सिर्फ डाइजेस्ट करता है और उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आज की डेट में बहुत लोग फास्टिंग अपना रहे हैं, चाहे वो 1 डे फास्टिंग हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। उसमें आपको सिर्फ 1 घंटे की विंडोज़ रहती है, 8 आवर्स की, जिसमें आपको उतने ही टाइम पीरियड में खाना रहता है एंड देन 16 आवर्स की फास्टिंग रहती है। तो वो आप पहले स्टार्टिंग में 12 आवर्स कर सकते हैं, देन 14, देन 16। आधे टाइम आप सोते रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक दिन का ऐसा फास्टिंग रहे जिसमें काइंड ऑफ डिटॉक्सिशन हो सके, और साथ में मैं चाहती थी कि मेरी बॉडी जो है थोड़ा सा रेस्ट करे और उसको मैं इंटरनल हीलिंग के लिए कर सकूं। जब
बॉडी इंटरनल हीलिंग करती है तो धीरे धीरे वो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालती है एंड देन वो वर्क करती है आपकी बीमारियों पे और उसको हील करने की कोशिश करती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए। एक चैनल है सात्विक मूवमेंट करके, मैं उनको आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और उनकी सात्विक डाइट है, उनका सात्विक जीवन आप कैसे रह सकते हैं, कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनकी जो वीडियोस रहती है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की रहती है, अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि पेट को हमें इंटरनल हीलिंग के लिए क्यों रखना चाहिए। कि स्टमक को हमें टाइम देना चाहिए इंटरनल हीलिंग के लिए भी। तो ऐसे ही हुआ, मैंने ट्राई किए जूसेस। मैंने पहले ये सोचा था कि मैंने जो ट्राई किए डिटॉक्सेशन उसमें मैंने लिए थे जूस, दाल का पानी, एंड देन रात में मैंने लिया था सूप एंड देन कुकुम्बर्स। तो दिन भर मैंने सिर्फ यही खाया पिया था। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको 2 डेज़ 3 डेज़ के लिए भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप 1 दिन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो है मेरा डिटॉक्स डे चल रहा है और ये मेरे दिन का तीसरा जूस है। तो आप एक दिन में 5 to 6 जूस ले सकते हैं, तो ये मेरा 3rd जूस है। इसके बाद मैं 2 या 3 जूस और ले सकती हूँ और लिक्विड और चीज़ ले सकते हैं लाइक दाल का पानी या फिर सूप, तो वो भी चलेगा। ये है ऑरेंज और पाइनएप्पल का जूस। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीज़न अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ रेनी सीज़न, यहाँ बहुत पानी गिर रहा है 3 दिनों से। तो इसको पीकर अगर तबीयत ख़राब हो गई आगे तो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। काफ़ी टेस्टी जूस है। जब आपको ये लगे कि आपने बहुत खा लिया है या कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पार्टी चल रही है, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा ही जंक खा रहे हैं, तो आप 1 दिन का ये ब्रेक अपने स्टमक को दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी डाइट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 5 to 6 जूसेस दिन भर ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप दाल का पानी ले सकते हैं, आप अगर नॉर्मल रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिटॉक्सेशन जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। एक दिन आपके अंदर अन्न नहीं जाना चाहिए ताकि जो पेट है उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपकी बॉडी इंटरनल हीलिंग के लिए प्रॉपर टाइम लगा सके। मुझे ये डिटॉक्स डाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब दिन हो चुका था, लगभग करीब 1:30 बज गए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, क्योंकि जनरली मैं रात में भी कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स या फिर नॉर्मल कुकुम्बर्स और ये सब ही खा रही हूँ मैं आजकल। तो मैं रात में मेरे पेट में इतना ज़्यादा कुछ हैवी था नहीं, एंड देन सुबह से मैंने जूसेस स्टार्ट कर दिए। तो 1:30 बजे तक आते आते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्यों कर लिया है, बट एक्चुअली में इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो फिर वो होती ही है। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने मन पे विश्वास रखिए। खाने
की इतनी याद आ रही थी, वो नॉर्मल सा खाना, सिंपल सा दाल चावल। और क्योंकि अभी ठंडियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो चटनियाँ जो बनती हैं, गरम गरम पराठे जो बनते हैं, उन सब की मुझे इतनी याद आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कंट्रोल करूँगी। इसमें आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि आपके ऊपर अपना कितना कंट्रोल है। ये चीज़ हमें एक्चुअली में आना चाहिए, अपनी बॉडी पे हमें कंट्रोल रहना चाहिए। तो अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आई होप आपको मेरा ये जो 1 डे का जो डिटॉक्स डे था वो पसंद आया हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे एक्टिव एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।